वापस वही एरर की अब मैं यहाँ पे ये वेलकम टू अवतार वर्ल्ड, और इसको मैं एक साथ यूज नहीं कर सकता, एंड देन मुझे एक बटन भी चाहिए नीचे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो गाइस ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन भी ले लेता हूँ, अब भी सब ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बटन को भी कर दिया क्लोज, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा। यहाँ पे मैं जाऊंगा तो एरर आने ही वाला। अब आई नो गाइस आपको पता चल चुका है एरर ये कि हम कभी भी एक मल्टीपल को हम नहीं शो करा सकते। यू हैव टू राइट इनसाइड अ डीप टैग, आपको उसको डीप टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा, एंड डीप टैग इस तरीके से क्लोज जब आप करोगे तो जाके आपको वो दिखाई देगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से। लेकिन आपने देखा एक प्रॉब्लम हो गया है, प्रॉब्लम वो कि गाइस मैंने वेलकम टू तो लिख दिया, बटन भी दे दिया, बट वो रिटर्न क्या कर रहा है कि वो पूरा का पूरा डीप के अंदर जो एक चीज है उसको हमें रिटर्न करवा के दे रहा है। देखिए वेलकम टू अवतार वर्ल्ड सब्सक्राइब, वेलकम टू अवतार वर्ल्ड सब्सक्राइब। तो गाइस ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मैं चाहता हूं कि बस एक टॉप पे ये दिखाई दे, बाकी ये 4 इमेजेस, ठीक है, और ये सब्सक्राइब का बटन हमें दिखाई दे। तो वो कैसे दिखा सकते हैं हम, देखिए उसके लिए अब ये जो डिव है इसको मैं एक अलग सा कंपोनेंट बनाऊंगा। ये जो हमारा ये क्या है, अवतार का एक लिस्ट है, इसके लिए एक अलग कंपोनेंट बनाऊंगा मैं। सोर्स न्यू फाइल, ठीक है, तो कैपिटल पे अवतार लिस्ट .js इस तरीके से लिखा। यहाँ पे गाइस आप में सिंपली, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आपको क्या करना है। सो यू हैव टू इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, इस तरीके से फ्रॉम, आपको देखिए गाइस आप थोड़ा सा जब काम करने लगते हो तो आपका हाथ बैठ ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो कॉन्स्ट, अभी जो मैंने क्लास बनाया, ऑल राइट, ठीक है, ये नीचे मैंने क्या बनाया गाइस, अवतार, ठीक है, लिस्ट, बस इतना लिखना है। कॉन्स्ट आपको कर्ली पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, एरो फंक्शन, एंड इसको आपको चिपका देना है। ऑल राइट, इसको डायरेक्टली नहीं चिपकाना, आपको इसको रिटर्न तो करना पड़ेगा, रिटर्न के अंदर आपको ये चिपका देना है, एंड दिस इज इट। इतना सिंपल। ये फिलहाल थोड़ा सा ऑड दिख रहा है क्योंकि ये आपको पता नहीं चल रहा, तो बेवल जावास्क्रिप्ट परफेक्ट। लास्ट में आपको सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब आपने अभी तक गैस पता नहीं ये माइंड में सोचा होगा कि नहीं, मैं बार बार ये एटलीस्ट ये मतलब ये डिफॉल्ट क्यों लिख रहा हूँ, ये एक्सपोर्ट अवतार लिस्ट, मतलब मैं इस कंपोनेंट को तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये डिफॉल्ट क्यों? डिफॉल्ट मतलब ये कि ये जो अवतार लिस्ट है, दिस आर कॉल्ड योर कस्टम कंपोनेंट्स, ठीक है, आपका कस्टम कंपोनेंट्स है ये। और ये जो रिएक्ट, ये भी एक टाइप का कंपोनेंट बोलो, बट दे आर कॉल्ड डिफॉल्ट कंपोनेंट्स। सो आपको डिफॉल्ट वाले कंपोनेंट्स को भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है, और आपका जो कस्टम कंपोनेंट्स है उसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ता है। सो जो डिफॉल्ट है गाइस, उसके लिए आपको रिएक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल डिफॉल्ट कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट है, तो उन सब के लिए आपको डायरेक्टली डिफॉल्ट लिख दिया तो काम चल जाता है। बट जो आपका मैनुअल है, जो कस्टम है, उसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसका नाम लिखना पड़ता है, इसलिए हम ये डिफॉल्ट लिख रहे हैं इन बिटवीन, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कस्टम और डिफॉल्ट कंपोनेंट के लिए, तो कंट्रोल एस सेव। अब ये जो अवतार लिस्ट है इसको मैं कॉपी करूंगा, और इस सब के बदले, ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं उसको यूज कर दूंगा इस तरीके से, अवतार लिस्ट कॉलन, दिस इज इट, इस तरीके से मैंने यूज किया, ठीक है। अब ये जो मैंने यूज किया गाइस, यहाँ पे मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट अवतार लिस्ट, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से, देखिए ./अवतार लिस्ट .js लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो है, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिखा गाइस। आप बोल रहा है कि प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉप्स तो लिखा ही नहीं, कहाँ गया अवतार लिस्ट, इस तरीके से यहाँ कर देता हूँ, इंडेक्स को इधर कर देता हूँ। ऑल राइट, यहाँ पे देखिए गाइस प्रॉप्स लिखना जरूरी है, ठीक है। एंड दिस इज इट गाइस, देखिए कितना सिंपली इतना कुछ हो चुका है। अब हमें देखने वाली बात यह है कि गाइस इस तरीके से लिखा, उसके बावजूद भी हमें सेम आउटपुट आ रहा है जो पहले आ रहा था। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस एक चीज हो चुका है कि अब ये बहुत छोटा एंड इजी हो चुका है, बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है अब हमें ये करने के लिए। सो गाइस ये एक के नीचे एक आने का रीजन मैं आपको बताता, तो वो ये क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसे कर रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, इतना याद रखो कि आपका ये जो मेन डिव है इसको जितना आप सिंपल, इजी एंड इफेक्टिव रख सकते हो उतना रखो, हाँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये कमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है। ऑलराइट, देखिए कितना सिंपल है, आपको ये जैसे था वैसे ही रखना है, ठीक। इस जगह पे अब कंट्रोल एस सेव करूंगा मैं, तो इस तरीके से वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 4 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए अब परफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, कितना ऑसम हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए गाइस, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे हम वो नाम एंड ऑल दे रहे थे, बट अब आपका पेरेंट कंपोनेंट ये है, ठीक है, ये आपका पेरेंट कंपोनेंट और ये आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, मतलब ये पेरेंट और ये अब उसको अपने प्रॉप्स पास कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से प्रॉप्स डॉट नेम लिखा था, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, उसका रीजन ये
क्योंकि पहले हमारा पेरेंट था ये अवतार इंडेक्स, फिर हम इस पे हमने पास किया था, बट नाउ अब हमने एक अलग सा ही कंपोनेंट बना लिया है एरे लिस्ट का। अब यहाँ पे हमें वो वैल्यू देना पड़ेगा। सो आईडी इक्वल टू मैं देता हूँ जैसे 1, ठीक है, यहाँ पे कॉमा वामा देने की जरूरत नहीं, नेम इक्वल टू दे देता हूँ विनोद। ऑलराइट, एक्चुअली इसके अंदर देना था, परफेक्ट। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गाइस क्या, वेब डेवलपर, ठीक है, वेब डेवलपर। ऑलराइट, इस तरीके से लिखा, कंट्रोल एस सेव किया। यहाँ पे आप देखोगे गाइस, देखिए विनोद एंड वेब डेवलपर इतना आया। अब उसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो एक साथ 3 में हो जाता है, ये बहुत सिंपल है। और ये जो 1 को एज इट इज रखो, इसको मैं लिख देता हूँ बहादुर, इसको लिख देता हूँ थापा, ठीक है, एंड देन इसको लिख देता हूँ थापा टेक्निकल। इस तरीके से थापा टेक्निकल लिख दी सबको एज इट इज। तो अब इससे बेस्ट पार्ट होगा ये देखिए, विनोद बहादुर थापा थापा टेक, कितना सिंपल है, आप देख रहे हो कितना सिंपल है, इतना लिखा गाइस। अभी भी एक चीज है कि गाइस ये बहुत अच्छे नहीं लग रहे कोने में, है कि नहीं। तो यहाँ पे जाता हूँ, ठीक इस जगह पे लिख देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। तो गाइस इस तरीके से टेक्स्ट सेंटर लिखा, बूम गाइस, सब ऑटोमेटिक एक साथ आ चुके हैं परफेक्टली। अब देखने वाली चीज है कि गाइस नेम के हिसाब से ये जो हमने एपीआई लिया है वो चेंज नहीं हो रहा है। सो ये जो विनोद मैंने लिखा है, ठीक है, इसको मैं डॉलर डिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं और यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। अब मुझे नेम मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि हम डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। ES6 में आपको मालूम है हमारे पास एक प्रॉपर्टी आया था जिसका नाम है, आपको जो भी लिखना पहले तो इतना याद रखो कि आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा एज अ डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना है बैकटिक। अगर आप टेम्पलेट स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो बैकटिक जैसे ही आपने एक्सेस किया यहाँ पे भी बैकटिक, बूम गाइस, इतना सिंपल, एक सिंगल, ठीक है। तो इससे होगा ये कि बैकटिक के अंदर आप जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी वैल्यू हो जो पास हो रहा है, कोई भी वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो बाय सिंपली राइटिंग डॉलर, ये कर्ली ब्रेसेस और ये प्रॉप्स डॉट नेम कुछ भी, एंड देन आपको वो एज ए दिखाना है रिएक्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एट द एंड एक जावास्क्रिप्ट है बट ये पूरा रिएक्ट है, JSX है। उसको दिखाने के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। कंट्रोल एस सेव करूंगा, बूम गाइस, देखिए विनोद बहादुर के लिए अलग इमेज, थापा का अलग इमेज एंड थापा टेक्निकल का अलग इमेज आ चुका है, ठीक है। तो इतना सिंपल था, ये इतना हुआ, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ है गाइस। क्यों? क्योंकि ये हम जो कर रहे हैं इसको बोलते हैं हार्ड कोड, बट रिएक्ट हार्ड कोड के लिए नहीं बना है, रिएक्ट इज फॉर सिंपल कोड, ठीक है। तो ये जो आईडी था ना, इसको मैं एरे के थ्रू लेके आपको दिखाता हूं। सो ठीक इसी की जगह रिटर्न के ठीक ऊपर मैं जल्दी से एक आईडी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ गाइस, देखिए। तो पहले तो एक आपको बना के दिखाता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, अवतार क्या लिखो गाइस, अवतार लिस्ट एरे लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू आपको कर्ली ब्रेसेस, सॉरी एरे हमेशा आपको पेरेंट ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करें तो एरे आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना रहता है। सो इसी को ही की वैल्यू पेयर में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए आईडी, ठीक है, आईडी कॉलन 1, ठीक है, सिर्फ कॉमा देना है, सेमी कॉलम नहीं। नेम आपको मालूम है स्ट्रिंग को आपको हमेशा डबल कोट्स इस तरीके से लिख के देना है। एंड देन लास्ट में लिख देता हूँ वर्क, ठीक है, वर्क कॉमा इस तरीके से लिख देता हूँ वेब डेवलपर, इस तरीके से लिखा गया, सिंपल, इतना हुआ। अब ये जो है इसको देखिए, मुझे अगर ये वाले एरे जो मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया इसको एक्सेस करने के लिए ये एरे लेता हूँ, ठीक है। आप ये सोच रहे हो क्या गाइस, मैंने ऑलरेडी एडवांस के ऊपर वीडियो बनाया तो आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, लेकिन ये आपको मालूम है इतना सिंपल सा, ठीक है। और कॉन्स्ट इसलिए यूज करो क्योंकि आफ्टर ES6 वेर यूज मत करो बोलते हैं, ठीक है, लेट या कॉन्स्ट आप यूज किया करो। तो कॉन्स्टेंट इसलिए क्योंकि फिर कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये एरे का नाम लिखा मैंने, एरे में जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स नंबर है 0, तो ये बेसिकली मेरा फर्स्ट 0 इंडेक्स नंबर के अंदर ये ऑब्जेक्ट आते हैं, इसलिए उसको एक्सेस करने के लिए 0 इंडेक्स नंबर पे डॉट जो एक आईडी है। अदरवाइज आप सिंपली एरे लिस्ट डॉट आईडी लिखता करो, एरे होता, बट ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, एरे ऑब्जेक्ट, इसलिए मुझे ये इंडेक्स नंबर देना पड़ा। सॉरी, मुझे आईडी नहीं देना था, मुझे नेम देना था, ठीक है। और उसी तरीके से गाइस इसको यहाँ पे वे जो वेब डेवलपर है इसके बदले भी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आपको इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चिपका देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, दिस इज इट। और एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। अब हाँ देखो, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको देखिएगा इस
अवतार लिस्ट एरे जीरो डॉट नेम, अवतार लिस्ट एरे जीरो डॉट नेम, ऑल राइट, दोनों नेम दिया था क्या मैंने, नेम के बदले आपको यहाँ पे चाहिए वर्क, ठीक है। तो आप देखोगे गाइस वही आ रहा है, हमें तो इसके बदले नाम चाहिए, एक्चुअल नेम जो यहाँ पे मैंने दिया है, तो उसके लिए आपको पहले तो ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फिर उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना, आई थिंक आपको पता चल चुका होगा। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे, बूम गाइस देखिए विनोद आ चुका है, लेकिन नीचे वाला अभी भी वो एज इट इज है। तो आपको पता है क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये कर्ली ब्रेसेस लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए गाइस हमने जो एरे में दिया था नाम वो यहाँ पे हमें शो करा रहा है। अब ये हम हार्ड कोड नहीं कर रहे, अब ये सिंपल इस तरीके से पास कर रहे, ठीक है। तो एक बार इसको मैं देखिए गाइस डायरेक्टली दिखाता हूँ। तो आप ही के सामने देखिए गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ, इस तरीके से मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, इतना हुआ गाइस, इसको ऐसे, ठीक है। और हाँ, ये लास्ट में एक